मैंने अभी एक वीडियो डाला था कि पॉलिटिक्स में और नेताओं के लिए महिला की क्या हैसियत होती है, उसकी काबिलियत को कोई तवज्जो नहीं मिलती है। मेरी इस वीडियो पर बड़ा ही बवाल हो गया है। मैंने सिर्फ अपना व्यू डाला था और अपना एक्सपीरियंस डाला था कि हाँ, ये सही बात है कि ऐसा होता है। अब उसमें दो नई चीज़ें जो सामने निकल के आई हैं वो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके की ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और किस तरीके का मीडिया होता है। ये जो मैंने वीडियो डाला ये काफ़ी वायरल हो गया और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म ने इसको अपने अपने हिसाब से डाला। अब मेरे साथ इसके बाद क्या घटित हो रहा है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। पहली बात तो मेरे साथ ये हो रही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस मुद्दे को अपने हिसाब से भुनाना चाह रही हैं, क्योंकि मैंने इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया कि मैंने वो पार्टी ज्वाइन की थी या मैं उस पार्टी में गई या उस पार्टी के नेताओं ने मेरे साथ ऐसा किया। तो अब ये हो रहा है कि मेरे पास पॉलिटिकल पार्टीज अप्रोच कर रही हैं इस चीज़ को लेकर कि मैडम आप हमारे इसमें आ जाइए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको उस दूसरी पार्टी का नाम लेकर आपको ऐसे ऐसे बोलना है कि उस पार्टी के ये लोग थे। मैं हैरान रह गई, भाई ये क्या हो रहा है। एक नई चीज़, एक तो मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। ये सारी बड़ी बड़ी पार्टियों की बात बता रही हूँ जो मुझे अप्रोच कर रही हैं इस चीज़ के लिए कि आप हमारी पार्टी में आके और दूसरी पार्टी का ये नाम लो कि मैंने ऐसे ऐसे इस पार्टी में ऐसा कुछ देखा। दूसरा ये हो रहा है कि भाई मेरे ऑफिस तक, मेरे घर तक ये एजेंसीज का क्या काम है आने का, मैं अभी तक समझ नहीं पाई। कोई बोल रहा है कि हम सीआईडी से हैं, कोई बोल रहा है हम सीबीआई से हैं। भाई इस मुद्दे का सीआईडी सीबीआई से क्या लेना देना है, आप एक बात बताइए। आप मेरे ऑफिस तक पहुंच गए, मेरे स्टाफ को बोल रहे हैं, मेरे स्टाफ को फोन और मैसेज कर रहे हैं इस तरीके से, मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं कि आप मैडम से मिलाइए, हमारी बात कराइए, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, सीआईडी से बोल रहे हैं। अरे क्या लेना देना है इस मुद्दे का भाई। आप लोग इस मुद्दे पर यहाँ तक आ गए, मेरे ऑफिस तक आ गए, मेरे स्टाफ को परेशान कर रहे हैं, मेरे घर तक आ गए। क्या अपराध कर दिया मैंने ऐसा? एक नॉर्मल बात कह दी मैंने और जो कि सच है और सारी दुनिया इस चीज़ को जानती है। ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है केवल, या आप सब लोग भी जानते हो कि ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये है कि अब इसमें इस तरीके का एक नया मुद्दा मेरे लिए खड़ा हो गया है। दूसरी, अगर मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती, इनको ये नहीं मालूम है कि अगर मुझे पॉलिटिक्स ही करनी होती तो मैं ये क्यों बोलती और बहुत पहले मैं क्यों छोड़ती उस पॉलिटिक्स को। दूसरा मुद्दा क्या हुआ है, ये जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने अपने हिसाब से इस डील को चलाया है, कुछ ने तो बड़ा ही घटिया काम किया है। ये तो आपको भी पता है कि मीडिया किसी मुद्दे को क्या से क्या बना देती है। अच्छे प्लेटफॉर्म भी हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, लेकिन घटिया और निम्न स्तर के जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्होंने काट छांट करके इस पॉलिटिकल पार्टी का उसका चेहरा लगा के, उसका चेहरा लगा के पता नहीं क्या क्या दिखा दिया है। तो मीडिया का चेहरा भी आप लोग जानते हो कि किस तरीके का काम करती है और मैंने अब देख भी लिया कि किस तरीके का करती है। कुछ लोगों ने मुझे इसमें ये भी कमेंट्स किए कि आपने अब क्यों बोल रही हो, तब क्यों नहीं बोला। तो सुन लीजिए क्यों नहीं बोला। पहली बात तो ये है कि मैं कोई पहले सोशल प्लेटफॉर्म पर तो थी नहीं, कोई मेरा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, मैं कहाँ इस बात को कहती। दूसरा, किसी के ऑफर को, किसी ने कोई ऑफर किया तो आप उसके बारे में क्या कहोगे, किसको शिकायत करोगे। यहाँ लोगों के रेप हो जाते हैं तब उस पर तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। मेरे इस एक ऑफर पे मैं किसी को बोलती तो कौन कार्रवाई करता, कौन पुलिस सुनती मेरी या कोई नेता सुनते, कौन सुनता मेरी इस बात को। आज तो मैंने सिर्फ इस वजह से कहा कि आज मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर हूँ और ये बात एक जनरल वे में जो निकलती, क्योंकि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर हर तरीके के मुद्दे पर बात करती हूँ, हर तरीके का मुद्दा डालती हूँ। तो अभी ये नया मुद्दा निकल के आया तो उसमें मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। अब आपने उसको नए नए तरीके से इसको कर दिया। तो मैं तो इस चीज़ से बड़ी हैरान रह गई कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कैश करती हैं किसी मुद्दे को। मैंने अभी अपनी आंखों से देख लिया कि सच में आप भी देखते होंगे कि कोई मुद्दा कैसा होता है, कैसे पार्टीज को कैश करती हैं अपने हिसाब से। मतलब मुझे उस तरीके से इस मुद्दे को वो इस तरीके से कैश करना चाहती हैं। आज मैं सबके सामने एक संदेश दे रही हूँ, डरेगा और झुकेगा वो इंसान जो कि लालची होगा और डर होगा जिसके अंदर। मेरे अंदर ना कोई डर है, ना मेरे अंदर कोई लालच है, तो मैं किसी के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे साथ भी एक बहुत बड़ी पावर है और वो पावर है मेरे पास सत्य की।
और अभी मेरे पास एक पावर जो और जुड़ी है वो आप लोगों की। आप लोगों ने इसमें मुझे बहुत समर्थन दिया, बहुत प्यार दिया, तहे दिल से आपके लिए। लेकिन मैं किसी भी मुद्दे पर किसी के भी आगे कभी झुकने वाली नहीं हूँ। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, और सो चीज़ क्या है, इन सब से मैं क्या डरूंगी। मैं कभी नहीं डरने वाली इन सब चीज़ों से। आपको जो करना है, जिस किसी को करना है वो कर सकते हैं। और लोगों के अलग अलग तरह के कमेंट्स आए, आप समझ सकते हो। उस तरीके की वीडियो डालो तो क्या क्या लोग बोलते हैं। लेकिन आज मेरा यही मैसेज सबको है कि मैं इस मुद्दे पर किसी से डरने वाली नहीं हूँ। अगर किसी को प्रूफ चाहिए, लोग कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है, वो भी है मेरे पास। लेकिन मैं इस मुद्दे को ना कोई बहुत ज़्यादा उछालना चाहती, ना कोई बहुत करना चाहती। मैं तो एक संदेश था सभी महिलाओं के लिए कि कभी जीवन में किसी भी चीज़ के लिए कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, बस मेरा इतना संदेश था।